अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एमटीकेट के कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। टॉपिक नंबर 4 है हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशन, और उसमें पहले ऑसिलेशंस का पोर्शन है, उसके कुछ हमारे पास एमसीक्यूज हैं। जैसे ये पहला एमसीक्यू है, द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के दरमियान में फिर डिफरेंस पूछा गया। तो बच्चे इसका आंसर जो है वो हमारे पास पाई/2 है। अब पाई/2 कैसे आता है, इसके लिए आपने एक शॉर्टकट याद रखना है, तो ये आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पे ये देखें, आपने ऐसे एक डायग्राम ड्रा कर लेनी है। तो आपने ये डायग्राम ड्रा कर लेनी है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब देखो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, या फिर पाई/2। इधर कितना बन रहा है, तो ये भी हमारे पास बनता है 90 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो पाई/2। और यहाँ इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो ये बन रहा है 180 डिग्री या फिर पाई। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है, इन दोनों में अगर फेज डिफरेंस पूछा जाए तो वो पाई/2 या 90 का होता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी 90 या पाई/2 का होता है, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में 180 या पाई का होता है। अब हमारे क्वेश्चन में हमसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का पूछा है, तो ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, तो इनके दरमियान में फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई/2 या फिर 90। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन मैं लिख नहीं सका, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं है, हमें यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये पाई/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। एक पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, नेवर इन इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फोर्स in equilibrium at the center of the path because acceleration is zero, never equilibrium because in motion equilibrium at the end of the path। तो बच्चे इसका रीज़न क्या है, ये देखें। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक पेंडुलम बना देता हूँ, ठीक है। अब ये पेंडुलम जो है, जब ये इस पॉइंट पे है, तो ये इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है। और इस मीन पोजीशन को हम एक और नाम भी दे देते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह देते हैं। और इसी तरह से जब ये ऑसिलेट करता हुआ यहाँ आता है, तो इस पॉइंट को हम इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, या फिर इसको हम रेस्टिंग पोजीशन भी कह देते हैं। अब बात ये है कि इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्पीड चेंज नहीं होती। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। और जब स्पीड कांस्टेंट रहती है तो चेंज इन स्पीड जो है वो क्या होती है, ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो, और उसके रिस्पेक्ट में ये कह सकते हो कि यहाँ पे फोर्स भी ज़ीरो। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती, यानी आप यूँ कह सकते हो कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस ज़ीरो जो अगर कर दें तो ये कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी सेंटर पॉइंट पे होगी, सेंटर पे होगी पाथ के, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा और वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है और यही हमारा आंसर है।